हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। भाई इस लेक्चर में हम समझेंगे कि मैथ्स में तुम्हारी क्लास 9th में जो सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम्स, उसमें भैया जो दूसरा मेन टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। भाई होता क्या है हम आज ये जानेंगे। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा सिनेरियो, पूरा सीन समझेंगे भाई कि रैशनल और इर्रेशनल ये आपस में अलग क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि अलग इनमें डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स बिटवीन रैशनल एंड इर्रेशनल। जो पूरा फोकस होगा ना वो इर्रेशनल समझने पे रहेगा। ठीक है, तो बने रहो भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता मेरी प्यारी जनता। अब हम आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे, इस टॉपिक पे कि भैया इर्रेशनल नाम की ये बला जो है ना है क्या, क्या होती है इर्रेशनल। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद इर्रेशनल नंबर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, बाद में डीपली समझेंगे। पहले समझ लो रैशनल क्या होता है। भाई अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लेक्चर 1 नहीं देखा है, तो लेक्चर 1 देखकर आओ, रैशनल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर यहां तुम लोग को थोड़ा सा जिस्ट, थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं मैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उसको इर्रेशनल में अपन समझेंगे कि कैसे कंपेयर कराए जाते हैं। ठीक है सर, रैशनल क्या होते हैं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन अगर तुम लोग पढ़ो तो बार बार मैं रिपीट करता हूं भाई, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जिनको तुम P अपॉन Q की तरह दिखा सको, लिख सको, P अपॉन Q की तरह, मतलब कुल मिला के एक रेशियो के सिस्टम में दिखा सको। ठीक है, अच्छा सर कंडीशन क्या है, सर कंडीशन है P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। P एंड Q भैया इंटीजर्स होने चाहिए, ये तो कंडीशन है ही है। और साथ ही साथ सर जो नीचे वाला नंबर है ना, जो Q है ना नीचे वाला नंबर, जिसको हम न्यूमरेटर बोल देते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर बोल देते हैं, सर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बात खत्म। सर 0 नहीं होना चाहिए नीचे वाला नंबर। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से भाई 1.5, सर 1.5 लिया एग्जाम्पल। सर डेसिमल हटाओगे तुम, अपॉन में 10 आ जाएगा, है ना। सर डेसिमल हटाया, अपॉन में 10 आया। सर क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में है? हाँ सर P अपॉन Q के फॉर्म में है। P और Q इंटीजर्स हैं, हाँ भाई 15 भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है। क्या इसके नीचे वाला नंबर जो Q है वो 0 तो नहीं? हाँ सर वो कंडीशन भी फॉलो हो रही है, 0 नहीं है। तो भाई ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। प्यारे नंबरों को रैशनल नंबर बोलते हैं, जो आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P अपॉन Q। P एंड Q मस्ट बी इंटीजर और नीचे वाला Q शुड नॉट बी 0। आ जाते हैं भैया इर्रेशनल पे, जो आज का टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे, है ना। इर्रेशनल पढ़ाने से पहले रैशनल इसलिए पढ़ाया कि भाई इसकी सीधी लड़ाई उससे है, सीधा कंपैरिजन रैशनल से है। तो सर इर्रेशनल पढ़ लेते हैं, है ना। सर छपी छपाई डेफिनेशन बाद में बताना, पहले आप इर्रेशनल ओरली समझा दो कि सर इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है। बहुत आसान है भाई, उल्टा उल्टा कॉन्ट्ररी, उल्टा पूरा गेम अपोजिट P अपॉन Q में लिखे जा सकते हैं ना, इनको नहीं लिख सकते, बात खत्म। क्या क्या सर क्या, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज या कैन नॉट बी रिटन एज, भैया P अपॉन Q कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज भाई साहब P अपॉन Q और एज अ रेशियो, एज अ रेशियो। सर इनको आप एक रेशियो की तरह नहीं लिख सकते, अपॉन में नहीं लिख सकते। भाई P और Q इंटीजर्स होंगे, Q 0 के बराबर नहीं होगा, ये कंडीशन तो दूर दूर तक बाद में भाई सब देखी जाएगी, उसको आप इसके जैसा लिख ही नहीं सकते हो। कुछ रैशनल नंबर्स, ध्यान रखना, सॉरी कुछ इर्रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, स्पेशली आपको दिखाऊंगा मैं स्पेशल एग्जाम्पल जो स्पेशल है। सर √2, सर क्या मैं √2 को √2 अपॉन 1 लिख सकता हूं? भाई बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे तुम अपॉन 1 लगा सकते हो, तुम्हारे पास आजादी है। सर क्या मैं √3 को √3 अपॉन 1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। क्या सर √4 को √4 अपॉन 1 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हो। लेकिन बेटा ये गौर से सुनना, √2
√2, ये रूट वाला सिस्टम तो मैं आगे समझाऊंगा, ब्लैंक स्लाइड लाया हूं, समझाऊंगा। सर ये रूट जो है ना, स्क्वायर रूट, सर 2 बेचारा अंदर जेल में बंद रह गया। √2 भाई 2 बाहर नहीं आ सकता, गेटिंग माई पॉइंट। √3 सर 3 बाहर नहीं आ सकता। तुम्हें पता है स्क्वायर रूट से बाहर आने के लिए नंबर्स को 2 बार मल्टीप्लाई में होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? सर √4 जो है इसको तो अपन √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो भाई 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हुआ सर, इसका आंसर 2 हुआ। और 2 एक रैशनल नंबर है। क्यों है सर? क्योंकि 2/1 जो है सर ये P/Q के जैसा है, और सर ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन सर ये दोनों तो इर्रेशनल, बताओ क्यों? सर P/Q तो है, ये सर P/Q तो है, लेकिन सर P और Q इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स नहीं है भाई। P इंटीजर नहीं है, Q तो है, P इंटीजर। √2 इज नॉट एन इंटीजर, √2 इज नॉट एन इंटीजर। मेरी बात सुनो, ऐसे नंबर्स जो रूट में फंस जाएं, रूट के बाहर नहीं आ पाए, वो क्या होंगे? इर्रेशनल। जरूरी नहीं स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट भी हो सकता है। एग्जाम्पल देख लो बच्चों, तुम्हें जो अपने दिमाग में क्लास 9th के हिसाब से इर्रेशनल समझना है ना, वो तुम अभी फिलहाल रूट के हिसाब से समझो। आगे वीडियोस आएंगे, उसमें मैं समझाऊंगा रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनके हिसाब से भी हम रैशनल और इर्रेशनल को समझेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से समझेंगे। लेकिन अभी जो ऊपरी ऊपरी तुम्हें स्ट्रक्चर समझना है इर्रेशनल का, दिमाग में सेट कर लो मेरे प्यारे बच्चे, अंडर रूट के हिसाब से तुम्हें समझ के चलना है अभी करेंटली। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट करते हैं। गौर से देखना बेटा, जैसे जैसे मैं तुम्हें अभी रूट्स के अकॉर्डिंग समझा दूं थोड़ा सा, ठीक है, रूट्स के हिसाब से, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनके हिसाब से समझा दूं। ठीक है, सुनना मेरी बात। सर ने बोला वो नंबर जो रूट के अंदर फंस जाएं। गौर से देखियो बच्चा, √3 स्क्वायर रूट है बेटा, स्क्वायर रूट है, छोटा सा 2 लगा दिया, लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, स्क्वायर रूट में लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो अब मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है सर, क्यूब रूट 27, सर क्वाड रूट 32, सर स्क्वायर रूट 125। बात समझना बेटा, थोड़ा आगे निकल गए अपन। अब हम ढूंढते हैं कि इनमें से रैशनल और इर्रेशनल कौन है। इर्रेशनल, बेसिकली इर्रेशनल खींचना है अपन को। ठीक है, गौर से देखना बेटा। सर ये है √3, स्क्वायर रूट नाम से ही पता चल रहा, सर ये बेचारा अकेला है, इसको एक बार 3 की और आवश्यकता है, जो इसके पास नहीं है, जो इसके पास नहीं है। सर बात समझना बच्चा, बात समझना, ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब रूट के अंदर किसी भी नंबर का 2 बार आना जरूरी है, तभी वो बाहर निकल पाएगा। बात समझ में आ गई? सर ये बाहर बेचारा नहीं निकल पाएगा, इसको उम्र कैद हो गई। सर ये क्या हो गया? इर्रेशनल बच्चा। ठीक है, ये इर्रेशनल हो गया, बाहर नहीं आ सकता बेटा, ये बाहर नहीं आ सकता। ये बाहर अगर आ जाता, आजाद हो जाता, तो ये रैशनल के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है सर, दूसरा देखते हैं, क्यूब रूट 27। सर क्यूब रूट 27, सर क्यूब रूट से नाम से समझ में आ रहा, क्यूब। सर रूट के अंदर अगर कोई नंबर क्यूब 3 बार आता है मल्टीप्लाई में, 3 बार, तो वो एक बार बाहर खींच लिया जा सकता है ना। सर क्यूब रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं बबुआ? सर हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। और सर अभी बताया कि अगर क्यूब रूट में कोई नंबर 3 बार, रूट के अंदर 3 बार मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उसको आप एक बार बाहर खींच सकते हो। तो भैया 3 × 3 × 3 ने एक पेयर बनाया, एक ट्रिपलेट बनाया, 3 का ग्रुप बनाया और बाहर आ गए और आजादी मनाने लगे। सर ये रूट खत्म हो गया, रूट में कुछ नहीं बचा, और ये मैं /1 करके लिख सकता हूं। तो ये क्या हुआ सर? रैशनल। समझो, रूट के हिसाब से रैशनल समझ रहे हैं, इर्रेशनल समझ रहे हैं। ठीक है सर, क्वाड रूट 35, 4 बालक, भाई साहब बालक 4 वाला रूट, क्वाड रूट। ठीक है सर, ये लिखते हैं
ओके सर, अब क्या करें सर? सर 32 को क्वाड रूट है बेटा, ध्यान रखियो सर, 4 ऐसे लिखेंगे 32 सर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। सर 32 एक्चुअली 5 बार 2 आएगा, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 5 बार बेटा 4 का पेयर बनेगा। यहां से बाहर आने के लिए तुम्हें किसी भी नंबर को 4 बार देखना पड़ेगा यार, 4 का एक सेट बन के बाहर खींचेगा। ठीक है सर? सर 1 2 3 4, सर ये 4 का सेट बना और ये 2 4 बार 2 जो है वो बाहर आए, एक बार लिखे जाएंगे। लिख दिया सर। क्या बचा सर? अंडर रूट 2। बेचारा ये फंस गया सर, सर ये फंस गया, ये फंस गया है ना। तो सर ये जो बाहर आया ये तो सर रैशनल है, प्रॉपर रैशनल दिख रहा, लेकिन सर ये जो बाहर आया ये इर्रेशनल है। ये जो अंदर रह गया, सॉरी ये जो अंदर रह गया ये बेचारा इर्रेशनल है, फंस गया। इस अंडर रूट 2, इस कोड अंडर रूट 2, 4 वाला अंडर रूट 2 है भैया, एक बार 2 बच रहा है। अगर मैं इसको 3 और 2 दे दूं, 3 बार 2 इंटू 2 इंटू 2 मैं और लिख दूं अंदर, तो बेटा ये बाहर आ सकता है। बात समझ में आ रही है ना? तो सर ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स आपके अंडर रूट वाले, रैशनल और इर्रेशनल के। रूट के अंदर फंसा रह गया इर्रेशनल, रूट के बाहर आ गया रैशनल। बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। क्या सर? सर अच्छा गौर से सुनना बेटा, रियल नंबर्स नाम का एक पिताजी बैठा हुआ है, पापा है इन सबका बेटा। रियल नंबर नाम का पिताजी, दादा परदादा कुछ भी कह लो, जिसकी घर में चलती है मुखिया है ये, मुखिया। ठीक है? अब रियल नंबर्स बेसिकली भाई किस किस चीज को, किस किस को बोलता है कि तू मेरा भी मेंबर है, तू भी मेरे घर का मेंबर, तू भी मेरे घर का मेंबर, तू भी मेरे घर का मेंबर। सर क्या होता है? सर रियल नंबर में सबसे पहले जो हमने सीखे बचपन में उनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स, है ना? ये हमने सीख रखा है ना सर। नेचुरल नंबर्स रियल नंबर का सबसे बड़ा बेटा है, सबसे पहली औलाद है, जो हमने छोटी क्लास से पढ़ना सीखा। क्या? 1 2 3 4 5, है ना? ये सब सीखा है हमने। अच्छा थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया यार, जीरो नाम की भी एक बला होती है, और जीरो के साथ फिर हमने 1 2 3 4 5 पढ़ना शुरू करा सर, वो बन गए होल नंबर का सेट। फर्स्ट वीडियो देख लेना बेटा, उसमें भी अच्छे से समझाया गया है, लेक्चर नंबर 1। तो सर होल नंबर्स क्या है भैया? सर होल नंबर्स है 0 1 2 3 4 5 6, है ना? सर तीसरी औलाद कौन है रियल नंबर की? यार 0 पढ़ा, 1 2 3, फिर हमने जाना यार 0 के पीछे वाली जो गाड़ी है ना, वहां पर भी सेम टू सेम 1 2 3 जैसे ही नंबर्स है, बस नेगेटिव है। बस आगे जाओगे, आगे गाड़ी बढ़ाओगे तो भैया इस तरफ गौर से देखियो, इस तरफ जाओगे राइट साइड तो भैया आपको सब पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे जीरो के साथ। 0 1 2 3 4 5 तो होल हो गए। यार 0 के पीछे झांक के देखा तो वहां पर नेगेटिव ट्रेन बैठी हुई है, -1 -2 -3, यार उनको भी लेना पड़ा, तो बन गया तीसरी औलाद कौन? इंटीजर्स बच्चों, है ना? इंटीजर्स बन गई भैया। ठीक है सर, इंटीजर्स बन गए। इंटीजर्स के बाद सर हमने देखा फ्रैक्शंस भी होते हैं, है ना? फ्रैक्शंस भैया हिस्से, है ना? फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट्स, और फ्रैक्शंस पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ध्यान रखना हमेशा। अगर कोई कहे -2/3 वो फ्रैक्शन नहीं है, याद रखो इस चीज को। फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन का मतलब होता है पूरे में से 1 2 3 पार्ट्स निकालना। भैया नेगेटिव में कभी पार्ट्स नहीं होते, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा सर, तो फिर नेगेटिव वाले फ्रैक्शन क्या होते हैं? भाई नेगेटिव वाले फ्रैक्शन को ही तो रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स पॉजिटिव वाले फ्रैक्शन भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, है ना? अगर -3/2 सुनो तो भाई वो फ्रैक्शन नहीं है, इट इज अ रैशनल नंबर। याद रखना जो हमने रैशनल नंबर अभी सीखा। तो भैया पांचवा आता है रैशनल नंबर, पांचवा आता है रैशनल नंबर्स। और मेरे प्यारे बच्चे, जो छठवीं औलाद है, सबसे छोटा बच्चा जो होता है ना माँ बाप का, वो सबसे ज्यादा नॉटी होता है, सबसे ज्यादा नटखट होता, शरारती होता। इर्रेशनल भी कुछ ऐसे ही शरारती है, जिसको मैं अलग ही लिखता हूं 6th। तो सर इर्रेशनल बहुत ही शरारती बच्चा है इनका, ठीक है? इर्रेशनल क्यों शरारती है बताऊं क्यों? सर इर्रेशनल सर अपने बड़े भाई P/Q के जैसा नहीं है। कैन नॉट, मैं पहले ही लिख चुका हूं, कैन नॉट बी
written as या represented as P upon Q या रेशियो। P upon Q भाई, P और Q इंटीजर, Q 0 के इक्वल, ये बात की बात है, हम उसको P upon Q के जैसा लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो सर ये रही तुम्हारी कहानी। एन इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इर्रेशनल नंबर भैया रियल नंबर की ही औलाद है, रियल नंबर की ही संतान है, ठीक है, रियल नंबर की ही संतान है इर्रेशनल। बाकी सब भी है, ये अच्छे बच्चे हैं, बस ये थोड़ा सा ऊधमी निकल गया सर, है ना, ये थोड़ा सा नटखट शरारती निकल गया बस, ठीक है सर। which cannot be written as a simple fraction or ratio, जिसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन या रेशियो की तरह नहीं लिखा जा सकता, और cannot be represented in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बच्चों आई होप तुम्हें समझ में आई होगी इर्रेशनल की कहानी। अब अपन करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में बेटा एक्सरसाइज, नहीं, नेक्स्ट वीडियो विल बी हाउ टू लोकेट दीज इर्रेशनल नंबर्स, ये रूट वाले इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। भाई बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, वो भी देखना जरूर, वीडियो जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा भाई। बने रहो जीशान सर के साथ और अड्डा की टीम के साथ, हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं भाई, आप भी अपने लिए मेहनत करो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना, और भाई दूसरों के साथ शेयर जरूर करना, और फीडबैक जरूर देना, समझ आ रहा है कि नहीं, और जैसे भी आपकी डिमांड होगी वैसे जीशान सर विल वर्क, यू विल वर्क, और वी विल रॉक इन एग्जाम्स, राइट। और भैया पढ़ते रहो, धूम मचाते रहो यार, धूम मचाते रहो, पढ़ाई करो, दुआ में याद रखना। बाय, हैप्पी लर्निंग।